सोचिए सभ्यता का वो दौर जब दुनिया के कई हिस्से पत्थरों और लाठियों से काम चला रहे थे। तब भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। अद्भुत शहरी प्लानिंग, जल प्रबंधन और व्यापार का गढ़। लेकिन इस महान सभ्यता ने अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ा जो आज तक सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, सिंधु घाटी की रहस्यमयी लिपि। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस लिपि को पढ़ने में सफल होगा उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। क्या है ये पूरी कहानी, यहाँ पर समझते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास और भविष्य के बीच एक सेतु बन सकता है। रविवार को चेन्नई के भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहां विद्वानों, शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों की भीड़ उमड़ी थी, स्टालिन ने एक घोषणा की जो किसी क्रांति से कम नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। ये घोषणा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन पर की गई। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपनी संस्कृति, सुनियोजित नगरीय योजना, जल प्रबंधन और कला के लिए जानी जाती है, आज भी उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी लिपि है। ये समस्या यह है कि उस लिपि की लिखावट आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण ये सभ्यता अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ये वही लिपि है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से चुनौती दी है। न जाने कितने सिद्धांत आए और गए, लेकिन अभी तक किसी ने ये साबित नहीं किया कि वे इस लिपि को पूरी तरह से समझ सके हैं। स्टालिन ने इसे सिर्फ एक इनाम या चुनौती नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की अनकही कहानियों तक पहुंचने का रास्ता बताया। उनका मानना है कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ना केवल एक रहस्य सुलझाना नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता को उसकी असली आवाज़ देना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार न केवल भारतीय शोधकर्ताओं बल्कि विश्व भर के विद्वानों के लिए खुला है। ये कदम केवल एक राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आखिरकार ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं, ये पहचान, राजनीति और भविष्य का खेल भी है। सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।